Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. In the last class, we begin with partial differential equation, and we discussed how we can form, if we are given some relation, how we can form a partial differential equation that will satisfy that relation. We discussed three different type of questions. Is there any doubt in any type of question? किसी को कोई doubt है? No, ma'am. Uh, there is one more type of question which we have to discuss. Here, the relation is such that the dependent variable z is a function, is the sum of function of. Wait a minute. Here, your dependent variable z is the sum of two arbitrary functions, and the functions are of your dependent variable, independent variables. So suppose z is equal to f of y by x. That means f कोई arbitrary function है, but उसका argument कैसा है y by x plus p of x y. ये जो f और p है, ये कोई भी arbitrary functions हो सकते हैं, अंदर इनके argument भी कुछ भी हो सकते हैं. In this question, f function है, उसका argument क्या है y by x, and जो p function है, उसका argument है x y. Argument कुछ भी हो सकते हैं, method same रहेगा, ठीक है? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके क्या क्या होने चाहिए? डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. वो आपकी इक्वेशन, दैट मींस ये जो आर्बिट्ररी फंक्शंस है एफ और टी, वो नहीं होने चाहिए आपके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी आप ऑब्टेन करोगे. दैट मींस इस रिलेशन में से हमें ये जो एफ और पी फंक्शन है, इनको एलिमिनेट करना है.
तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम z को एक बारी x के साथ डिफरेंशिएट कर लेते हैं पार्शियली और एक बारी y के साथ। देखते हैं जो दो इक्वेशंस मिलेंगी उनसे हम f और t को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। जब हम x के साथ पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो z का पार्शियल डेरिवेटिव विल बी del z by del x, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल p से। तो लेफ्ट साइड को हमने p से डिनोट किया विच इज del z by del x। अब ये जो हमारा राइट साइड है फंक्शंस है उनको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। f का जो है पहले फंक्शन का डेरिवेटिव होगा f डैश ऑफ y by x इनटू जो आर्ग्यूमेंट है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। y by x का पार्शियल डेरिवेटिव x के साथ विल बी माइनस y by x1। यहाँ पे चेन रूल का यूज किया है। प्लस अब हम p का डेरिवेटिव लेंगे, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव p डैश ऑफ एक्स वाई। अब जो आर्ग्यूमेंट है उसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक्स वाई का जो हम डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यू विल गेट y। तो आपके पास जो p है दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू माइनस y बाई एक्स स्क्वायर f डैश ऑफ y बाई x प्लस y p डैश ऑफ एक्स वाई। डिनोट दिस इक्वेशन बाय 1। अब हम क्या करते हैं, अभी हमने z को पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, अब हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x एज कांस्टेंट। z का y के साथ होगा डेरिवेटिव del z बाय del y, जिसको हम डिनोट कर सकते हैं q। राइट साइड का डेरिवेटिव फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश y बाई x, आर्गुमेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y विल बी 1 बाई x प्लस ये जो फंक्शन है c उसका डेरिवेटिव c डैश ऑफ एक्स वाई, इसके बाद जो इसका आर्गुमेंट है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो एक्स वाई का डेरिवेटिव y के साथ विल बी x। जब आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे यू विल गेट द इक्वेशन q इज इक्वल टू 1 बाई x f डैश ऑफ y बाई x प्लस x c dash of xy. Denote this equation by 2. Just go through these 4 steps and tell me, are these 4 steps clear to everyone? ध्यान रखना हम चेन रूल का यूज कर रहे हैं यहाँ पर जब भी हम फंक्शन का डेरिवेटिव ले। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो हमें दो इक्वेशन मिली है 1 और 2, उसमें से जो ये आर्बिट्री फंक्शंस है f डैश एंड p डैश, देखो दोनों इक्वेशंस में आ रहे, इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। हम ध्यान से देखें जो f डैश है फर्स्ट इक्वेशन में इसके साथ जो इसका कोफिशिएंट है उसका साइन नेगेटिव है और सेकंड इक्वेशन में इसका कोफिशिएंट के साइन जो है पॉजिटिव है। यहाँ पे y बाई एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 1 बाई एक्स है। तो क्या करते हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और सेकंड इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर देते हैं और दोनों को फिर ऐड कर देंगे। तो जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड बनेगी xp और सेकंड को जब हम y से मल्टीप्लाई करेंगे उसकी लेफ्ट हैंड साइड बनेगी yq। दोनों को ऐड करेंगे यू विल गेट xp प्लस yq राइट हैंड साइड। इसको जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है तो यू विल गेट माइनस y बाई x f डैश ऑफ y बाई x प्लस एक्स वाई p डैश ऑफ एक्स वाई। उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। सेकेंड इक्वेशन y टाइम्स ऐड हो रही है तो राइट साइड में जब हम y से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट y बाई x f डैश ऑफ y बाई x प्लस एक्स वाई p डैश ऑफ एक्स वाई। तो ये जो f डैश वाला फंक्शन है वो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्स वाई p डैश एक्स वाई यहाँ पे दो बार ही आ रहा है, ऐड करेंगे तो यू विल गेट ट्वाइस एक्स वाई p डैश ऑफ एक्स वाई, लेफ्ट साइड एज इट इज। तो अब हमने क्या किया, हमने एक आर्बिट्री फंक्शन f जो है उसको एलिमिनेट कर दिया है। अब ये जो इक्वेशन मिली है इसमें एक ही आर्बिट्री फंक्शन है विच इज p डैश। अगर p आर्बिट्री है तो उसका डेरिवेटिव भी आर्बिट्री फंक्शन नहीं होगा। Are these steps clear to everyone? Yes, ma'am. ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें p डैश को, अच्छा एक बार देखो
अब यहाँ पे दो आर्बिट्री फंक्शंस हैं, तो ऑब्वियसली जो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी दैट विल बी ऑफ सेकेंड ऑर्डर. देयर आर टू आर्बिट्री फंक्शन. तो अब हम क्या करेंगे, अगेन ये जो हमें इक्वेशन मिली है लास्ट इक्वेशन, इसका एक बार हम पार्शियल डेरिवेटिव x के साथ लेंगे, एक बार हम लेंगे y के साथ टू एलिमिनेट दिस p डैश फंक्शन. तो जो ये इक्वेशन है इसको मैंने क्या किया, ये जो p और q है पहले इनको मैंने पार्शियल डेरिवेटिव की टर्म में लिख लिया है. p को डेल z बाई डेल एक्स एंड q को डेल z बाई डेल वाई. अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको मैंने मार्क किया स्टार. एक बार ये x के साथ करते हैं पहले. जब हम x के साथ करेंगे तो लेफ्ट साइड का क्या होगा, इस कंप्लीटली लेफ्ट साइड का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. अभी मैंने करके नहीं लिखा है, सिर्फ नोटेशन के अंदर लिखा है. इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द राइट साइड डेल बाई डेल एक्स. किसका करना है, 2xy p डैश ऑफ xy का. अब पहले आप लेफ्ट साइड को समझो. जब हम x के साथ पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा. वन मोर थिंग कि जो हमारा z फंक्शन है वो डिपेंडेंट है किस पे, x और y पे. दैट मीन z हमारा फंक्शन होगा x और y का. तो जो उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स आएंगे x और y के रिस्पेक्ट में, हो सकता है उन फंक्शन के अंदर भी x हो. तो सबसे पहले जब x डेल z बाई डेल एक्स का हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे x के साथ, तो यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल. तो x का पार्शियल डेरिवेटिव x के साथ विल बी 1, सेकेंड टर्म एज इट इज, प्लस फर्स्ट टर्म x एज इट इज. सेकेंड टर्म क्या है, डेल z बाई डेल एक्स, इसका पार्शियल डेरिवेटिव x के साथ इट विल बी डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर. आर दीज टू टर्म्स क्लियर? दीज टू टर्म्स. Yes, ma'am. प्लस अब ये वाली टर्म का हम जब पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं x के साथ, y तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो y एज इट इज. डेल z बाई डेल वाई, z का पार्शियल डेरिवेटिव y के साथ जब हम लेंगे, हो सकता है उसमें भी x हो. तो इसलिए जब हम x के साथ करेंगे इसका डेरिवेटिव, तो इट विल बी डेल स्क्वायर z अपॉन में डेल x डेल y. दिस इज योर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड विद रिस्पेक्ट टू x. अब राइट साइड का देखो, 2 तो कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा. xy phi डैश xy, इसका डेरिवेटिव है ना x के साथ, तो अगेन यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा. एक टर्म होगी आपकी xy, एक टर्म होगी phi डैश xy. 2 कांस्टेंट है तो दोनों के साथ ही आएगा. जब आप xy का डेरिवेटिव लोगे तो x का डेरिवेटिव विल बी 1 y एज इट इज, phi डैश xy एज इट इज, प्लस 2xy एज इट इज. phi डैश का हम डेरिवेटिव ले रहे हैं x के साथ, तो phi डैश का जब हम लेंगे तो phi डबल डैश हो जाएगा xy, और जो आर्ग्यूमेंट है xy उसका x के साथ डेरिवेटिव लेंगे तो y आएगा. मल्टीप्लाई करके इट विल बी 2xy स्क्वायर. आर दीज टू टर्म्स क्लियर ऑफ द राइट हैंड साइड? Yes, ma'am. ओके. अब इसके बाद क्या किया है, जैसे p और q हमारी नोटेशन थी डेल z बाई डेल एक्स एंड डेल z बाई डेल वाई के लिए, ऐसे मैंने आपको सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव के लिए भी नोटेशन बताई थी. तो नोटेशन की टर्म में लिखते हैं अब हम. डेल z बाई डेल एक्स को p लिखा है, x एज इट इज. डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हमारा r होता है, और ये वाली जो टर्म है डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ये हमारा s होता है, तो इसको s से डिनोट किया है. राइट हैंड साइड एज वी हैव मार्क्ड दिस एज 3, थर्ड इक्वेशन. अभी हमने क्या किया था, ये जो स्टार वाली इक्वेशन है इसका पार्शियल डेरिवेटिव लिया था x के साथ. अब आप लो इसका डेरिवेटिव y के साथ और मुझे बताओ क्या इक्वेशन मिल रही है. दोनों तरफ यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा. और फिर अगेन आप यहाँ पे अंदर चेन रूल या प्रोडक्ट रूल जो लग रहा है वो लगाना करो, और मुझे बताओ क्या इक्वेशन मिल रही है. डिफरेंशिएट स्टार विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल.
When you will differentiate star with respect to y, you will get this equation. Check करो सबको यही equation आ रही है नहीं आ रही. The equation which is marked as 4. सबकी यही इक्वेशन आ रही है, एक्सप्लेन करूं मैं? एटलीस्ट यस या नो कुछ तो बोलो. यस मैम यही आ रही है. यस मैम यही आ रही है. ओके. उसके बाद क्या किया है, ये जो सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है उनकी जगह इनकी नोटेशन जो हमने लेट की थी वो लिखती है. डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स को हम एस से डिनोट करते हैं, एस लिखा एक्स एज इट इज, प्लस डेल जेड बाई डेल वाई की जगह क्यू, वाई एज इट इज, डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर की नोटेशन होती है टी. ध्यान रखना आर एस टी है. आर है दोनों डेरिवेटिव एक्स के साथ है, एस हमारी होगी एक बारी एक्स एक बारी वाई के साथ. जब दोनों वाई के साथ है तो टी है नोटेशन राइट हैंड साइड एज इट इज. अब हम क्या करें, ये जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन है इसमें से ये जो पी डैश और पी डबल डैश है उसको एलिमिनेट करेंगे. ध्यान से देखो, जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन है दोनों की राइट हैंड साइड देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव है. पी डैश और पी डबल डैश दोनों के साइन दोनों इक्वेशन में पॉजिटिव पॉजिटिव है. पहले में क्या है, पी डैश का कोफिशिएंट 2y, फोर्थ इक्वेशन में है 2x. पी डबल डैश का क्या है 2x वाई स्क्वायर कोफिशिएंट, इसका है 2x स्क्वायर वाई. इसका मतलब यहाँ पे जो कोफिशिएंट अगर मैं यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर दूं राइट साइड को और फोर्थ इक्वेशन में राइट साइड को y से, तो दोनों इक्वेशन सेम बन जाएंगी. तो हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन को x से और फोर्थ इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन को दूसरी में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. What I have done is I have subtracted y times fourth equation from x times third equation. तो x times ये मल्टीप्लाई करके राइट साइड पे लिखा, y times फोर्थ इक्वेशन राइट साइड लिखा और माइनस कर दिया, राइट साइड तो जीरो बन गया. नाउ लुक एट द लेफ्ट हैंड साइड, x टाइम्स थर्ड इक्वेशन लिखेंगे तो x इंटू t प्लस एक्स आर प्लस वाई एस लिखा, माइनस y टाइम्स इसका लेफ्ट साइड एक्स एस प्लस क्यू प्लस वाई टी. राइट साइड तो जीरो बने गया है, इसको फिर ओपन किया, जो टर्म्स कैंसिल हो रही थी कैंसिल कर दिया. उसके बाद नेगेटिव वाली टर्म्स को राइट साइड पे शिफ्ट किया है. उसके बाद क्या किया, जो पी आर क्यू एंड टी की जो नोटेशन है डेरिवेटिव की टर्म में उनको वापस लिख दिया है. जस्ट गो थ्रू दीज 3 to 4 स्टेप्स, लास्ट 3 to 4 स्टेप्स. ये क्लियर है तो मुझे बताओ. कुछ भी किया है, सब्ट्रैक्ट वगैरह करके सिंप्लीफाई किया है. या एक्स वाई एस जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दो साइन के साथ ऐसे लेफ्ट साइड पे, तो इसलिए कैंसिल कर दिया है. Are these steps clear to everyone? Yes ma'am. Okay. So these are four different the possible relations for which you have to form the partial differential equation. तीनों चारों तरीके में किस तरीके से आपको प्रोसीड करना है वो आपको ध्यान होना चाहिए. बेसिकली सब में हमने एक्स और वाई के साथ पार्शियली डिफरेंशिएट तो किया ही किया है. Our next topic is how you can find the solution of a first order linear partial differential equation.
देखो अगर हमारा है ऑर्डर वन का मतलब है जो भी पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे इक्वेशन में वो उनका ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। दैट मीन्स या तो डेल जेड बाई डेल एक्स होगा या डेल जेड बाई डेल वाई होगा इक्वेशन में, या फिर दोनों होंगे। डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर बहुत सारी टर्म्स नहीं होंगी, सेकेंड ऑर्डर टर्म्स नहीं होंगी। लीनियर का मतलब क्या है, जो भी हमारे फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स है डेल जेड बाई डेल एक्स एंड डेल जेड बाई डेल वाई, उनकी डिग्री, उनकी पावर क्या होगी इक्वेशन के अंदर, 1। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म की होती है, ए एक्स, अगर मैं एक्स और वाई वेरिएबल्स लूं तो वो क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास वेरिएबल्स नहीं है, हमारे पास है पार्शियल डेरिवेटिव। तो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विद डिपेंडेंट वेरिएबल z and independent variable x and y, it will be of the form capital P small p plus capital Q small q is equal to r। कैपिटल्स वाले जो ये लिखे हैं p, q and r, these can be any functions of x, y and z। x, y, z के कुछ भी फंक्शंस हो सकते हैं, p, q and r, कैपिटल 1। जो स्मॉल p और स्मॉल q है वो आपको नोटेशन पता ही है। स्मॉल p क्या है, डेल z बाय डेल x एंड स्मॉल q क्या है, डेल z बाय डेल y। दैट मीन्स ये पार्शियल डेरिवेटिव्स भी आ जाएंगे यहाँ पर। ये इक्वेशन है हमारी फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और अगर इसी फॉर्म में लिखी है हमारी पीडीई तो हम इसको बोलते हैं लैग्रेंजियन फॉर्म ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज नोन एज लैग्रेंजियन फॉर्म ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इस टाइप की आपकी पीडीई है तो इसका एक स्टैंडर्ड तरीका है इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने का, वो मैं भी आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको देख के आइडेंटिफाई करने की आपकी जो गिवन पीडीई है वो कैसी है। अगर वो इस फॉर्म की है, लैग्रेंजियन फॉर्म की है, तो अभी जो मैं मेथड बताऊंगी वो आपने प्रोसीड करना है। इज दैट क्लियर? तो अब इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? सोल्यूशन निकालने के लिए पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करेंगे फॉर दिस पीडीई। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होंगी? देखो जो स्मॉल p है दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप जब x के साथ है तो आप क्या लिखोगे, न्यूमरेटर में dx और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, उसके साथ वाला फंक्शन दैट इज कैपिटल P इक्वल टू। अब हम क्या देखेंगे, dy लिख रहे हैं। dy के लिए जो डिनोमिनेटर में हम फंक्शन लिखेंगे वो लिखेंगे डेल z बाय डेल y का कोफिशिएंट। डेल z बाय डेल y का कोफिशिएंट है q, उसको डिनोमिनेटर में लिखा, इक्वल टू dz अपॉन में राइट हैंड साइड फंक्शन r। इसी तरीके से आपको फॉर्म करनी है। dx के नीचे डिनोमिनेटर में आपका आएगा डेल z बाय डेल x का कोफिशिएंट, dy के डिनोमिनेटर में आपका फंक्शन आएगा डेल z बाय डेल y का कोफिशिएंट, और dz के नीचे और राइट हैंड साइड फंक्शन, तीनों को हम इक्वेट करेंगे। This is known as auxiliary simultaneously equation of your given PD। ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करने के बाद आप इन इक्वेशन की हेल्प से कोई भी दो सॉल्यूशन फॉर्म करना है, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस। मतलब दोनों सॉल्यूशंस आप फॉर्म करोगे वो एक दूसरे से ऑब्टेन नहीं हो सकते। अभी मैं जब कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करूंगी तब आपको क्लियर हो जाएगा इसका मतलब क्या है। ओके, जब आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे, दो डिफरेंट सॉल्यूशन, वो आपने इस तरीके से फाइंड आउट करने के दोनों सॉल्यूशन के अंदर आपके तीनों वेरिएबल्स कवर हो जाएं, एक्स, वाई एंड जेड। ऐसा ना हो कि आपने दोनों सॉल्यूशंस निकाल दिए, दोनों सॉल्यूशन में सिर्फ एक्स और वाई वेरिएबल्स हो या सिर्फ वाई और जेड वेरिएबल्स हो। दोनों सॉल्यूशंस के अंदर तीनों वेरिएबल्स कवर अप हो जाने चाहिए। जैसे किसी एक सॉल्यूशन में दो वेरिएबल्स और किसी एक और सॉल्यूशन में एक वेरिएबल जो रह गया, और पहले वाले दोनों वेरिएबल में से कोई एक। तो अब आपने अगर दोनों सॉल्यूशन फाइंड आउट कर दिए हैं, सॉल्यूशन कैसे होंगे, u इज इक्वल टू a एंड b इज इक्वल टू b फॉर्म के, वेयर a एंड b विल बी सम कांस्टेंट एंड u एंड b विल बी सम फंक्शन ऑफ एदर xy, yz और xyz, तीनों के फंक्शन। Then the solution of the given PDE, जो ये आपकी ओरिजिनल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, P of u, v equal to 0, where P is some arbitrary function। ये u और v फंक्शन फॉर्म करने के बाद उनको हम कोरिलेट करेंगे। कोरिलेट कैसे कर रहे हैं, एक फंक्शन फॉर्म करने से।
P of u comma v equal to 0 where p is some arbitrary function. अभी जब हम फॉर्मेशन ऑफ पीडी की बात कर रहे थे, हमने एक इस टाइप का क्वेश्चन किया था. See here, f of u comma v equal to 0 where u and v are these functions. इसका हमने देखा था ना, अगर इस टाइप का कोई रिलेशन है तो इसको सेटिस्फाई करती हुई एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी. यस और नो? हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, फॉर्म करी थी अपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. तो अब अगर आपके पास u और v कुछ फंक्शंस मिल जाते हैं कोई पीडी को सेटिस्फाई करते हुए, तो उनका जनरल सोल्यूशन कैसे मिलेगा? आप उसको को रिलेट कर सकते हो बाय f ऑफ u कॉमा v इक्वल टू 0. अभी मैं f की जगह मैंने यहाँ पे phi लिखा है, where phi is some arbitrary function. एक तरीका तो ऐसे है सोल्यूशन को कोरिलेट करने का. और कौन सा तरीका हो सकता है? आप इस तरीके से भी कर सकते हो, u is equal to f of v और v is equal to f of u can be the solution of the given PD where f is your arbitrary function. I am repeating what I just said. सबसे पहले कोई भी अगर आपको लीनियर पीडी ही दी हुई है तो आप उसको इस फॉर्म में लिखो. अगर इस फॉर्म में लिख सकते हो तो इस पीडी को हम कहते हैं लैग्रेंजियन फॉर्म ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करना. ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करने के बाद उनकी हेल्प से आप कोई भी दो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना. सॉल्यूशंस जब आप फाइंड आउट करोगे दे विल बी ऑफ दिस फॉर्म, u is equal to a and b is equal to b where a and b will be constant. ये सॉल्यूशंस फॉर्म करने के बाद अब इन दोनों सॉल्यूशंस को हमें कंबाइन करके लिखना है ताकि हमें जनरल सॉल्यूशन अपनी गिवन पीडी का मिल जाए. कैसे कंबाइन कर सकते हैं? देयर आर 3 डिफरेंट वेज. एक तरीका है phi of u comma v equal to 0 करके आप सॉल्यूशन लिख दो where phi is some arbitrary function. या आप सॉल्यूशन कैसे लिख दो, u is equal to f of v या फिर v is equal to f of u where f is an arbitrary function. अभी जो मैंने बोला थोड़ा बहुत समझ आया? अगर सारा नहीं थोड़ा बहुत समझ आया? yes or no? Yes, ma'am. थोड़ा सा भी क्लियर है तो इट्स फाइन, मैं आगे एग्जाम्पल की हेल्प से पूरा क्लियर कर दूंगी. अभी कुछ चीजें समझ नहीं आई होगी कि क्या बोला है. ठीक है, जस्ट स्टेप बाय स्टेप जो भी ऊपर लिखा है ना उसकी हेल्प से आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन करती हूँ. नाउ लुक एट दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. y स्क्वायर z p माइनस x स्क्वायर z q इज इक्वल टू, हम स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको pp कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इज इक्वल टू r. अगर यहाँ पे देखो जो स्मॉल p है उसका कोफिशिएंट क्या है? y स्क्वायर z. तो आपका कैपिटल P फंक्शन क्या? y स्क्वायर z. Q के साथ कोफिशिएंट क्या है? माइनस x स्क्वायर z. तो कैपिटल Q फंक्शन हो गया माइनस x स्क्वायर z. राइट हैंड साइड क्या है? x स्क्वायर y. तो कैपिटल R हो गया आपका x स्क्वायर y. इज दिस क्लियर? पहले पी क्यू आर कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप? आइडेंटिफाई करने के बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करते हैं. dx के नीचे कैपिटल P फंक्शन दैट इज y स्क्वायर z इक्वल टू dy के नीचे q वाला कैपिटल Q फंक्शन माइनस x स्क्वायर z इज इक्वल टू dz अपॉन में राइट हैंड साइड फंक्शन x स्क्वायर y. ये ऑक्सिलरी इक्वेशन हम फॉर्म कर लेते हैं. अब सबसे पहले जो हमने ये यूनिट 1 स्टार्ट की थी उसकी सेकेंड या थर्ड क्लास में हमने टोटल डेरिवेटिव पढ़ा था, तो इसको एक बार रिकैप्चुलेट कर लेना. ठीक है, नेक्स्ट क्लास अटेंड करने से पहले. अब ये जो तीनों हमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस मिली हैं इनमें से आप कोई भी रिलेशन उठाओ. आपने 10th क्लास में आपने वो किया होगा, आपने इनफाइनाइट यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकालते थे आप? एक a1 by a2 is equal to b1 by b2 सेट के रिलेशन यूज करते थे. maybe in 10th class you have done. Anyone remembered it? अगर चलो नहीं भी ध्यान है तो चलो यहीं से करते. देखो
इनमें से आप कोई भी दो रिलेशन को पिक कर लो, आपको तीन रिलेशन गिवन है, फर्स्ट दिस, सेकंड दिस एंड थर्ड दिस वन। तीनों रिलेशन इक्वल हैं, कोई भी दो रिलेशन इक्वल साइन के साथ आप उठा लो। आपने इस तरीके से उठाना है कि अगर ऊपर dx है और dy को आप ले रहे हो तो उनके डिनोमिनेटर में भी जो फंक्शन हो वो सिर्फ x और y की हो। जैसे अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को लेती हूँ तो आई विल गेट dx अपॉन वाई स्क्वायर z इक्वल टू dy अपॉन में माइनस x स्क्वायर z। दोनों इक्वल है रिलेशन, तो ये z और z तो कैंसिल हो सकता है, तीनों में नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट वाली टर्म्स में नहीं है। पर जब मैं ये दो इक्वेशंस लूंगी पहली दो, तब मैं z को हटा सकती हूँ। यस और नो, कैंसिल कर सकती हूँ मल्टीप्लाई करके बोथ साइड बाय साइड। यस और नो, z ऐसे कैंसिल कर सकती हूँ या नहीं ये बताओ। Yes, ma'am. ओके, आफ्टर कैंसिलिंग द z क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट x स्क्वायर dx इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर dy। माइनस वाई स्क्वायर dy को आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करो, यू विल गेट x स्क्वायर dx प्लस वाई स्क्वायर dy इक्वल टू 0। अब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं बोथ साइड। लेफ्ट साइड पे देखो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0। x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x क्यूब बाई 3। यस और नो, देखो ये सिर्फ x का ही फंक्शन है और यहाँ पे dx है साथ में, ये सिर्फ y स्क्वायर का फंक्शन है और साथ में है dy, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन रही है। तो y स्क्वायर का इंटीग्रेशन विल बी y क्यूब बाई 3, 0 का इंटीग्रेशन विल बी सम कांस्टेंट, और मैंने वो कांस्टेंट क्या लिया है, a बाई 3। a बाई 3 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे 3 3 आ रहा है, वो कैंसिल हो जाएगा जब एलसीएम लेके हम शिफ्ट करेंगे। तो यू गेट x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू a, वेयर a इज द कांस्टेंट। इज दिस स्टेप क्लियर? ये कैसे किया, ये सब क्लियर हुआ? यस मैम। अब हमने ये जो सॉल्यूशन ऑब्टेन किया है वो फर्स्ट सेकंड इक्वेशंस को इक्वेट करके किया है। अब मैं क्या करूंगी, एक और ऐसी रिलेशन फॉर्म करूंगी बाय टेकिंग एनी अदर रिलेशन, बट मैं इस तरीके से लूंगी, यहाँ पे मेरे पास क्या है, x और y, z नहीं आया है। तो जब मैं कोई रिलेशन पिकअप करूंगी तो मैं ऐसा रिलेशन पिकअप करूंगी मुझे z मिल जाए इंटीग्रेशन करके। तो अगर मैं इन दोनों को लेती हूँ, dy अपॉन में माइनस एक्स स्क्वायर z एंड dz अपॉन में x स्क्वायर y, तो x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर y और z के डेरिवेटिव से नीचे z और y आ जाएगा। तो आई कैन टेक दिस टू इक्वेशन। आप dx अपॉन वाई स्क्वायर z इक्वल टू dz अपॉन में x स्क्वायर y नहीं ले सकते। अगर लोगे फर्स्ट और थर्ड वाली रिलेशन को तो न्यूमरेटर में dx और dz है, मतलब x और z है, पर डिनोमिनेटर में y स्क्वायर, y z और x तीनों हो जाएंगे, y को आप हटा नहीं पाओ। तो हम फर्स्ट और थर्ड रिलेशन का यूज नहीं करेंगे, हम करेंगे सेकंड और थर्ड रिलेशन का यूज। यू विल गेट dy अपॉन में माइनस एक्स स्क्वायर z इक्वल टू dz अपॉन में x स्क्वायर y। x स्क्वायर कैंसिल हो सकते हैं, पहले मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, x स्क्वायर y dy इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर z dz, उसके बाद x स्क्वायर को कैंसिल किया है और माइनस z dz को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया है। यू विल गेट y dy प्लस z dz इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं दोनों साइड को, y dy का इंटीग्रेशन विल बी y स्क्वायर बाई 2, z dz का इंटीग्रेशन विल बी z स्क्वायर बाई 2, 0 का इंटीग्रेशन विल बी सम कांस्टेंट। डिनोमिनेटर में दोनों के यहाँ पे 2 आ रहा है तो मैंने कांस्टेंट b बाई 2 ले लिया ताकि 2 कैंसिल हो जाए। यू विल गेट y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू b, वेयर b इज द कांस्टेंट। दो रिलेशंस मिल गए और दोनों रिलेशंस में हमारे तीनों वेरिएबल्स कवर हो रहे हैं x, y एंड z। अब इन दोनों रिलेशंस को हमें रिलेट करके जो गिवन CD है उसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, फी ऑफ u कॉमा v इक्वल टू 0। अब u क्या है हमारा यहाँ पे, x क्यूब प्लस वाई क्यूब कॉन्स्टेंट की वैल्यू, कॉमा b वाली की वैल्यू क्या है, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 0, वेयर फी इज एन आर्बिट्री फंक्शन। आप ऐसे भी लिख सकते हो सॉल्यूशन, आप ऐसे भी दे सकते थे, x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू f ऑफ y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, वेयर f इज सम आर्बिट्री फंक्शन।
दोनों को एक ही रिलेशन में कंबाइन कर दो या एक को दूसरे का फंक्शन लिख दो, जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखाया था। दिस फॉर्म, दिस थ्री आर पॉसिबल फॉर्म। मैं जहां पे भी यूज कर रही हूँ मैं यही वाली फॉर्म यूज कर रही हूँ, पी वाली। बुक में ये भी मिल सकती है आपको, तो गलत मत कहना उसको, ठीक है। दो रिलेशंस ऑब्टेन करना कांस्टेंट की टर्म्स में और फिर उनको कंबाइन करके लिख देना। इज दिस क्लियर? एक बार गो थ्रू कर लो इस क्वेश्चन को, कोई डाउट है कहीं तो मुझे बताओ। Is this clear to everyone? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. ओके, आगे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पीडीएफ मैंने शेयर कर दी है, गो थ्रू कर लेना, ठीक है। आई एम एंडिंग द क्लास। Thank you, ma'am.